अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पेश किया जाने वाला नया बजट जिसमें आवाम के लिए सिर्फ 20% हिस्सा है, बाकी 80% या शराफिया के लिए है या तनख्वाहों या दीगर अखराजात के लिए है। बजट का हुजम तो 18,887 अरब रुपया है जो पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा बजट है, यानी 18.8 ट्रिलियन रुपीस का ये बजट है। इस रकम में से सिर्फ 3,800 अरब रुपए के करीब आवाम पर लगने हैं, जो आवाम के तरक्याती मंसूबे होंगे। बाकी रकम कोई डिफेंस की मद में चली जाएगी, कोई तनख्वाहों की मद में चली जाएगी, कुछ पेंशन की मद में चली जाएगी और हुकूमती अल्ले तलल्ले तो हैं। आज आपको बताएंगे कि आवाम पर क्या खर्च किया जाएगा। इस 3,800 अरब रुपए में से वफाकी हुकूमत तरक्याती मंसूबों पर 1,400 अरब रुपए खर्च करेगी। पिछले साल से 47% की रेस दी गई है। 950 अरब रुपए का पिछले साल बजट था, यानी कि जो अब साल चल रहा है, और इसमें से भी बमुश्किल 600-700 अरब रुपया खर्च हुआ है। अब उसमें इजाफा करके 1,400 अरब तो कहा गया है, लेकिन जो IMF की कंडीशंस हैं और हमने जो बचत करनी है उस लिहाज से बमुश्किल 1,000 अरब रुपया भी हुकूमत आवाम की फलाही मंसूबों पर खर्च कर दे तो बड़ी बात होगी। उसके बाद 75 अरब रुपये MNAs की मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए रखा गया है, सरकारी MNAs की, और हुकूमत ये कह रही है कि जो पहले से जारी स्कीमें हैं उन्हें मुकम्मल करने के लिए पैसे रखे हैं, नई स्कीमों के लिए पैसे नहीं रखे। अब अल्लाह जानता है इसमें कितनी सदाकत है। फिर सूबों को 2,000 अरब रुपए देने का ऐलान किया गया है, जो कि तरक्याती मंसूबों के अंदर खर्च होंगे। अब जो बड़े बड़े मंसूबे अनाउंस किए गए हैं उसमें तो एक है सड़कों के लिए, हाईवेज, मोटरवेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 280 अरब रुपए रखे गए हैं। उसके अलावा एनर्जी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए 253 अरब रुपए रखे गए हैं। इनमें से एक अहम मनसूबा मोहम्मद डैम है जिसके लिए 45 अरब रुपए हैं और दयामीर भाषा डैम के लिए 40 अरब रुपए हैं। उसके बाद पानी की फराहमी की बहुत सारी स्कीम्स हैं, मसलन कराची के लिए K4 का मनसूबा है और दीगर मनसूबे उनके लिए 206 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फिर हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 93 अरब रुपए रखे गए हैं। हुकूमत की कोशिश थी कि हायर एजुकेशन कमीशन की फंडिंग वफाक से रोककर सूबे अपनी बजट से दें, उस पर शोर पड़ा तो 32 अरब की बजाय अब 93 अरब रुपया देने का ऐलान किया गया है। इस सिस्टम में सूबों को भी बर्डन उठाना चाहिए कि अपने यहाँ से बजट रेज करें और अपनी सूबाई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ज़्यादा बेहतर फंड करें, और यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि वो सिर्फ तनख्वाहें लेकर पढ़ाने की बजाय अपने यहाँ इनोवेशंस को फ़रोग दें और उन इनोवेशंस के ज़रिए जो फंड आए उसके ज़रिए यूनिवर्सिटी को वसी करते चले जाएं। फिर साबक फाटा के जो 7 अजला हैं उनके लिए 64 अरब रुपए रखे गए हैं। हालांकि जब ये फाटा के अजला 2018 में मर्ज हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त कहा गया था इनको हर साल 100 अरब रुपया दिया जाएगा। बदकिस्मती से वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। पिछले साल 57 अरब रुपए रखे गए थे, इस साल 64 अरब रुपए रखे गए हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल 51 अरब रुपए थे। इसके साथ साथ IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, IT पार्क्स बनाने के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर बाहर से भेजी जाने वाली रेमिटेंसेस जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं, उसके लिए 87 अरब रुपए रखे गए हैं, क्योंकि वहाँ से पैसे भेजने की कॉस्ट है। हुकूमत पाकिस्तान उस कॉस्ट में कुछ शेयरिंग करती है, TT के चार्जेस बेयर करती है। उन तमाम चीज़ों पर 87 अरब रुपए आते हैं ताकि वो लोग सस्ते दामों पैसे पाकिस्तान भेजें, ना कि हुंडी हवाला के जरिए भेजें। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके ज़रिए 593 अरब रुपए बांटे जाएंगे 1 करोड़ खवातीन के यहाँ। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी अब देखने की ज़रूरत है कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम लोग हर साल जो 300-400 अरब रुपया बांटते हैं वो मार्केट में जाकर, फील्ड में जाकर कितने लोगों को अपने पाँव पे खड़ा रखता है। मेरा इसमें नज़रिया ये है कि ऐसी खातून जो बुज़ुर्ग हैं, अपाहज है, या इस तरह की उसकी कोई हैंडीकैपनेस है, उसे तो आप स्टाइपेंड ज़रूर दें, लेकिन ऐसी खातून, ऐसा घराना जो काम कर सकता है, उससे आप एक छोटी सी अमाउंट लोन देकर अखुवत के पैटर्न पर 50,000 लाख रुपया काम करवाएं और उसे रोज़ रोज़ की भीख से जान छुड़वा के दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेनिफिशरीज़ हैं, जिस तरह इन्हें डिस्पर्समेंट के नाम पर लंबी कतारों में खड़ा रखा जाता है,
एक तो जनरल वजह है कि डिस्बर्समेंट के पॉइंट्स कम होते हैं और इन औरतों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। एक वो इनके साथ तस्जील वाला मामला है। फिर बैंकों का अमला बहुत करप्शन करता है। इसके अलावा जो हमारे पोज एजेंट्स हैं, जहां पर इन लोगों को पैसे मिलते हैं, वहां पर बहुत करप्शन है। इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इन खवातीन को फौरी तौर पर बैंक अकाउंट्स पे शिफ्ट किया जाए। हर खातून के पास एक परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसी पर जब उसको पैसों का मैसेज आएगा, वो जाकर मैसेज दिखाएगी, उसे पैसे मिलेंगे तो वो औरत अपना मोबाइल भी बचा के रखेगी, वो सिम भी बचा के रखेगी और सिम का नंबर भी तब्दील नहीं करेगी। न जाने ये कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है जो हमारे BASP महकमे के अफसरान को आज तक समझ नहीं आई। हमेशा पायलट प्रोजेक्ट का कहते हैं, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। अब ये 3,800 अरब रुपए हुकूमत ने अवाम पर खर्च करने का जो ऐलान किया है, उसमें से 932 अरब रुपए तो गैर मुल्की फंडिंग, लोन या ग्रांट्स की सूरत में आएगा, जबकि 2860 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान अपने टैक्स जनरेशन से हिस्सा डालेगी। वफाकी बजट जो तरक्याती है, उसमें 316 अरब रुपए गैर मुल्की फाइनेंसिंग का है। इसी तरह जो सूबों को बजट दिया जा रहा है, उसके अंदर भी 616 अरब रुपए गैर मुल्की फंडिंग के हैं और 1.4 अरब रुपए जो हैं वो लोकल सोर्सेज से वफाकी हुकूमत देगी। अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर प्लानिंग कमीशन ने भी कमेंट दिया, बड़ा मज़ेदार है। प्लानिंग कमीशन कहता है कि सब कुछ तब मुमकिन होगा जब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। जी हाँ, हुकूमत का प्लानिंग कमीशन कह रहा है। फिर मुल्क के अंदर एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा, जिसका फिलहाल कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हम IMF के नए प्रोग्राम में जा रहे हैं और वो हमें ब्लैकमेल करके एक्सचेंज रेट हमारा मजीद गिराएगा। और उसने कहा है कि जून 2025 तक पाकिस्तानी रुपया 329 रुपये फी डॉलर तक हो जाएगा। कोई 50 रुपये फी डॉलर का रेट फर्क पड़ने जा रहा है। फिर मुल्क के अंदर डॉलर की तरसील जो है वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है, एक्सपोर्ट्स की मद में, रेमिटेंसेस की मद में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मद में भी बढ़ेगी। इस वक्त जो मुल्क में सरमायाकारी सिर्फ 13% है, वो अगले साल 14% हो जाएगी। इस एक्सपेक्टेशन से भी ये तमाम का तमाम बजट जो है वो बनाया गया और इस तमाम बजट के खर्च होने के बाद हमारी जो ग्रोथ इस साल 2% रही, वो अगले साल 3.6% एक्सपेक्ट की जा रही है। फिर सूबों ने जब डिमांड ज़्यादा पैसों की तो वफाक ने बताया कि आज से 15 साल पहले वफाकी बजट का सिर्फ 12 से 13% सूबों को मिला करता था। अब सूबे वफाकी बजट में तकरीबन 60% हिस्सा ले जाते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत। तो वफाक के पास सिर्फ 40% हिस्सा रहता है। उस 40% हिस्से में से उसने सूद का कोई 9,500 अरब रुपया अदा करना होता है, मिलिट्री का 2,800 अरब रुपया बजट अदा करना होता है, लाखों मुलाजमीन की खरबों रुपए तनख्वाह अदा करनी होती है, 1,000 अरब रुपये से ज़्यादा तो पेंशन होगी है वफाक के उन रिटायर्ड मुलाजमीन की जब कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन वफाक उनको 1,000 अरब रुपये हर साल दे रहा है और इसमें मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता जा रहा है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का मकसद आप तक इस बजट का एक ब्रीफ सा खाका पहुंचाना था, आपको पता लगे कि इस 18,877 अरब रुपये के बजट में अवाम के लिए सिर्फ 3,800 अरब रुपये हैं और वो कुल बजट का 20% बनता है। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद नई फिगर्स आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।